जैसा देश वैसा वेश, देखते रहिए आपका संदेश हवा सिंह चहल के साथ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, संस्कृति बचाने के लिए अलग अलग विचारधाराओं के लोगों ने अपने अपने विचार रखे। उनमें कई शिक्षाविद भी थे, कई खाप पंचायतों के नेता भी थे, कई और दूसरे संगठनों के नेता थे। तो बहुत से लोगों ने अपने अपने विचार रखे। इसी मुद्दे पर आइए मैं कुछ लोगों के विचार आपको सुनाता हूं, जिसमें महिलाएं तक शामिल थी और उन्होंने हरियाणा की संस्कृति और भाईचारे को किस तरह बचाया जाए, इस बारे में अपने अपने सुझाव दिए। तो आइए लिए चलता हूं मैं आपको एक पंचायत के अंदर, जहां विभिन्न संगठनों के नेताओं ने अपने अपने विचार रखे। आइए लिए चलता हूं आपको, उनके सुनिए विचार। है कल्पना आर्य जी, इसके बाद अभिमन्यु कुमार जी, सभी खाप पंचायत के सभी प्रमुखों के चरणों में मेरा नमन है। आप सभी पधारे हुए हरियाणा की संस्कृति से प्रेम करने वाले सज्जनों को भी मेरा नमन है। हम आज जिस समस्या पर विचार कर रहे हैं, समस्याएं सबको पता है। समस्याएं निकाले तो पूरे दिन भर समस्याएं ही चलती रहेंगी। मैं केवल छोटा सा समाधान आपके बीच में रखने आई हूं, और विशेष रूप से ये इस पंचायत के लिए दो व्यक्तित्वों को धन्यवाद देने आई हूं दिल्ली से चल करके। एक तो हमारी बहन सोनिया दुहन जी और एक हमारे भाई संदीप भारती जी। संदीप भारती जी ने हमें बहुत पहले कहा था कि हम पंचायत करेंगे और इस तरह की हम मुहिम चलाएंगे। तो आप दोनों का तो विशेष धन्यवाद है कि जो इस समाज की ऐसी चिंता को सबके सामने रख करके समाधान की तरफ बढ़ रहे हैं। देखो, गोत्र व्यवस्था ये कोई ऐसी नहीं है कि हमारी मान्यता है इसलिए हमें इसे बचाना चाहिए। आज का साइंस भी इस बात को प्रूफ करता है कि जो हमारा वंश है, अगर हम कोई मानते हैं कि हम पांडवों के वंशज हैं या कोई मानता है हम भगवान राम के वंशज हैं, तो उस जीन्स को आज तक सुरक्षित रखने का काम गोत्र परंपरा ने किया है। कि गोत्र में, एक गोत्र में विवाह नहीं होना, ये बहुत साइंटिफिक रीजन है जो आज तक हमारे बड़े बुजुर्गों ने, हमारे दादा ने बचा करके रखा हुआ था। लेकिन आज इस पे कुठाराघात हो रहा है और ये बहुत तरीके के कानून के तरीके से भी हो रहा है और सामाजिक लोगों की निष्क्रियता के कारण भी हो रहा है। हम अपने घर में अगर देखें तो हम आज बहुत सारी चीजों में टाइम लगा रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों पर टाइम लगाने के लिए ना तो बड़े बुजुर्ग टाइम लगा पा रहे हैं और ना ही कोई और लगा रहा है। तो जब हम अपने बच्चों को टाइम नहीं दे रहे तो कोई और टाइम दे करके उनको वही ले करके जा रहा है। दो समाधान मेरे को जो दिखते हैं, देखिए, आप गुजरात में अगर जाएंगे तो एक पटेल समाज है। पटेल समाज की आपको कोई भी लड़की इधर उधर मिलेगी नहीं, चाहे वो अमेरिका पढ़ने चली जाए, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया कमाने चली जाए। पटेल समाज ने एक ऐसी व्यवस्था बना रखी है कि उनकी हर एक लड़की उनके सिस्टम में रहती है। हर एक बालिका के लिए उन्होंने जगह जगह हॉस्टल बनाए हुए हैं। मान लिया उनकी बेटी अगर दिल्ली में आ गई तो दिल्ली में उनके हॉस्टल है। उनकी बेटी कहीं, उनकी महिला कहीं नौकरी भी करेगी तो भी उन्होंने पीजी अपने ही बना रखे हैं। अपने ही तरीके के कार्यक्रम होंगे, अपने तरीके के संस्कार उसको दिए जाएंगे, वो उसकी एक व्यवस्था बना रखी है। तो मैं भी ये चाहती हूँ कि हम लोग भी हर एक बच्ची पर काम करना पड़ेगा। हर एक बच्ची कहाँ जा रही है, कहाँ रह रही है, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। और यदि उसको कहीं हॉस्टल की व्यवस्था देनी है, कहीं उसको कॉलेज भी जाना है, तो आप अपने तरीके के कॉलेज बनाइए। हम हरियाणा में रह रहे हैं, हरियाणा में अपने कॉलेज है। हम हरियाणा से सटे दिल्ली के कॉलेजों में जा रहे हैं, वहां भी हमारे ही लोग हैं। तो ऐसा क्या हो रहा है कि जो बीच की कड़ी टूट रही है? तो हम अपने बच्चियों को एकजुट रखने के लिए पहली बात तो ये है कि इनको टाइम ही कम दें। इनके टाइम बहुत है, जो मोबाइल देखने का टाइम बच रहा है उसको कैसे यूज किया जाए। समय बदल रहा है, आप एक तरह से 40 साल पहले की व्यवस्था आज के समय पे लागू नहीं कर सकते। समय बदल रहा है तो बदलते हुए समय में हमने भी बदलती हुई व्यवस्थाएं खड़ी करनी पड़ेंगी।
वो खड़ी कैसे करनी पड़ेंगी कि अपने जगह जगह अपने अपने, चाहे तो अपने अपने समाज के बनाइए, हरियाणा से बनाइए, अपने अपने हॉस्टल जरूर बनाइए, जिसमें कि बच्ची कहीं जाकर के पीजी में रह रही है, वो पीजी में रह रही है, उसको कोई लड़का कह रहा है तू मेरे साथ लिव इन में रह ले, तुझे किराया नहीं देना पड़ेगा, वो चली जा रही है। कई बार लड़कियां आर्थिक तंगी के कारण भी उस तरफ भाग रही हैं। तो एक तो ये हो सकता है कि हम जगह जगह अपने ही तरीके के कॉलेज व्यवस्था, जो प्राइवेट कॉलेज चलते हैं, सरकारी नहीं चलते, उनमें तो हम अपना करिकुलम चला सकते हैं, उनमें तो हम अपनी व्यवस्थाएं लागू कर सकते हैं, अपने तरीके से अपने बच्चों को समझा सकते हैं। दूसरा ये है कि हमें हर लड़की को व्यस्त करना पड़ेगा, हर बच्चे को इतना बिजी कर दो, और वो व्यवस्था कौन देखेगा? वो व्यवस्था भी हमारे बड़े बुजुर्ग और जो भी यहाँ पर व्यवस्थापक ऐसे लगते हैं समझदार लोग, वो आगे आए और बिजी करिए। जैसे कि समय आज का बहुत विपरीत है, जैसे आपने देखा होगा इजरायली लड़की, हर एक लड़की मिलिट्री ट्रेनिंग से लैस है, उसके पास टाइम ही नहीं है। अब जब आप हर लड़की को कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं लगा करके ही रखोगे, हर समय ट्रेनिंग में रखोगे, उनका कंपटीशन कराओगे, तो हर लड़की उधर बिजी होगी। नहीं तो उसके हाथ में तो आ गया है, टाइम बॉम्ब आ रखा है, वो तो हाथ घुमा रही है और उस टाइम में कुछ भी चल रहा है, माता पिता के लिए तो समय नहीं है। तो हमें समाधान की तरफ जाना पड़ेगा। रही बात कानून की, तो कानून केवल सरकार नहीं बनाती है, कानून बनाने में बहुत सारा सिस्टम काम करता है। सारा जुडिशियरी सिस्टम हमारा यहाँ से पढ़ता ही नहीं है, वो बाहर से पढ़ कर क्या रहा है, उसको पता ही नहीं है भारत की परंपरा क्या है, उसको पता ही नहीं है यहाँ का इतिहास क्या है, हरियाणा की संस्कृति क्या है, कहाँ की संस्कृति, उसको पता ही नहीं है। वो तो बनाया जा रहा है, बोले पति पत्नी भी है, अगर बाहर लिव इन में रहना चाहते हैं, पति पत्नी भी आपस में लिव इन में, मतलब कहीं बाहर किसी दूसरे के साथ संबंध रख सकते हैं। कानून तो बनते रहते हैं, वो कानून बनेंगे, बिगड़ेंगे, लेकिन उन सबको अपने परिवार पर हावी नहीं होने देना है। तो उसके लिए अपनी व्यवस्थाएं जब आंतरिक मजबूती होगी, तो कौन कानून हमारा क्या बिगाड़ लेगा? कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। कानून तो ऐसे ऐसे भी है कि आप यहाँ बैठ नहीं सकते, तो ऐसा थोड़ी होता है। कानून तो बहुत सारे चलते रहते हैं, लेकिन कानून पे इतना ध्यान न दे करके मुझे लगता है कि हमें अपनी निजी व्यवस्थाएं खड़ी करनी चाहिए, जिससे कि कोई हमारे ही बीच से निकल करके ऊपर जाए, तो उसको हमारी सभ्यता का पता हो, हमारे बैकग्राउंड का पता हो, हमारी संस्कृति का पता हो, हमारी बेटी का पता हो, तो वो सब जब जहां भी बैठेगा वो उस तरह से काम करेगा। तो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही हूँ, मैं जान रही हूँ, अपने यहाँ की बच्चियों को आप लोग अपने पास ही रखो, ज्यादा दूर मत भेजो, ये मेरी रिक्वेस्ट है। बाहर का केवल दिखावा है। आज हर पढ़ाई ऑनलाइन उपलब्ध है, हर कोचिंग ऑनलाइन उपलब्ध है, बाहर भेज करके भी कोई बहुत बड़ा नाम नहीं हो रहा, वो रेशो उतना ही निकलेगा जितना आप यहाँ व्यवस्था बना लेंगे। हर गांव में अपना एक लाइब्रेरी सिस्टम बना लो, हर गांव में अपना कोचिंग सेंटर हर गांव में बनाओ, तो अपने गांव के लोगों को ही उसकी व्यवस्था में रखो। जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं वो उसकी व्यवस्था संभाले, गांव में व्यवस्था बैठ करके हो, और जो उस कोचिंग के लिए जो भी आप लोग को सहायता चाहिए, कुछ चाहिए, वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। वहां से ऑनलाइन सारी एकेडमी आपसे जुड़ेंगी, सारी एकेडमी दिल्ली से जुड़ेंगी कि भाई क्या चाहिए आपको, क्या सुविधा चाहिए। वो लोग बीच बीच में आकर के बच्चों के टेस्ट लेकर के जाएंगे, जैसे वो वहां पढ़ाते हैं वैसे ही वो यहाँ भी जुड़ेंगे। यहाँ वो टाइम पे महीने में एक बार आके आपके बच्चों का टेस्ट लेंगे, कितनी ग्रोथ हुई, सब कुछ चेक करके आपको सब कुछ बता करके जाएंगे। सब ऑनलाइन डिग्री वैसी उपलब्ध हो रही है जैसे आप ऑफलाइन जाकर के कर रहे हैं। तो इन बच्चों को बहुत ज्यादा, पहली बात तो वहां ये मत सोचो कि वहां बहुत ज्यादा कुछ विकास हो रहा है, वहां पर इतना और आ गया है कि कानून के नाम पर इतना और आ गया। जो हमारा एक बलिष्ठ युवा वहां पहुंच रहा है, उसको यूं और पूछ रहे भाई अलग से फीलिंग आ रही है क्या? मतलब अगर तू लड़का नहीं बनना चाहता लड़की बन जा। बहुत सारे पहन रहे, वहां घाघरा पहन के घूम रहे लड़के। तो अपने बच्चों को, मतलब ये समस्या केवल आज तो लड़कियों की दिखाई दे रही है, कुछ दिनों में लड़कों को बचाते घूमेंगे कि ये क्या हो गया। तो अपने गांव में ही व्यवस्था रखिए, अपनी संस्कृति में यदि बच्चे रहेंगे तो वही सीखेंगे, और यदि यहाँ से बाहर निकलेंगे तो आपके हाथ से फिर जाएंगे। तो मैं विशेष रूप से बहन सोनिया दुहन जी और भारती जी का विशेष धन्यवाद करना चाहती हूँ, और आप सभी खाप पंचायत के जितने भी प्रबुद्धजन हैं, आप सबको मैं नमन करना चाहती हूँ। देखिए आगे बढ़िए, हम सब, मैं बहुत सारे लोगों को सबको साथ में जोड़ने के लिए तैयार हूँ। एक सिस्टम बनाइए, सिस्टम बनाएंगे तो सब लोग उसको कॉपी करेंगे, और यदि सिस्टम नहीं बनाएंगे तो हम बहुत सालों तक केवल रोते रहेंगे। बहुत बहुत जय सिंह अलाउत, प्रधान अलाउत खाप।
इसका माँ कुछ हमारी पुरानी बात है जो मेरे ख्याल में तो गणखरे भैया ना मालूम 2001 से लेकर हमने 2021 तक 20 साल तक बहुत संघर्ष किया था। सुप्रीम कोर्ट में हम गए थे। हमने अपने रीति रिवाजों का पालन करने का अधिकार चाहिए। वहां पर हमारे साथ ईविया बात आओ गया। अब राजनीति मांगा बताओ। एक राजनीतिक आदमी जाकर है और 5-7 खापा के प्रधान ने ले गया भाई प्रधान जी सन सबका प्रधान बना दो। सुप्रीम कोर्ट में यो हमारी निगरानी करेगा। दूध की रोखाली बिल्ली बैठा दी। ये पुरानी वो है। शायद एक आधे भाई ने बेरा होगा जो कहानी है वह मैं बताऊं आपने। लड़ा हम नाकामयाब हुए। 20 साल मुकदमा लड़ा। सुप्रीम कोर्ट के केस में भाई पैसे भी लगे हांडना भी पड़ा है। ये छोटी कोर्ट में आदमी तंग हो जाए। उनने के ज्ञान कराया कि वायदे मारा को बहुत बढ़िया करे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उसने मारा कर कही अब भाई ये खापों की बात जो है ना जरूरी है, बढ़िया बात है, अच्छी बात है। हमने सोचा कि भाई जब चीफ जस्टिस भी ये बात कह रहे हैं तो भाई जरूर हमारे फेवर में फैसला होगा। कई साल केस न हो गए, हम फैसले बुलवा जाए। सीनियर एडवोकेट था हमने वो केस फैसले बुलवा दिया। हमारे साथ सारे का सारा धोखा हो गया। जो मांग मारी थी उसमें से एक भी ना मानी। जबकि हमारी मांग ये थी गोत्र के गोत्र में शादी ना हो, 3 गोत्र छोड़े जाएं, गवांड में शादी ना हो। शादी होती है उस गांव के उनके लड़के लड़की के माँ बाप और पंचायत मेंबर या नंबरदार। उसमें एक जरूर गांव का जिम्मेवार, दोनों गांव के आदमी जिम्मेवार आदमी हाजिर हो। इन बातों ने दरकिनार करके ने उन्होंने कह दी कि वैश्विक बच्चे जो है ना वो शादी कर सकते, कोई भी कहीं भी कर सकता है। ये कल के पेपर में भी ये जजमेंट आ रहा था। तो भाई मारा माँ हमने दिखण में जो कमी आई वो आई जुडिशरी की, जजा की। आम भाई को ना समझता हो जुडिशरी, जजा ही कमी आई। जुडिशरी में हमारा हिस्सा बिल्कुल ना है के साथ है। इतने जुडिशरी हमारा हिस्सा नहीं होगा, इतने हमारी बात बने को। हमने अपनी संस्कृति बचाने के लिए उसके लिए कानून भी हरियाणा गवर्नमेंट हमारा अपना अलग से बना सकते है। लेकिन ये भी कोना गौर करते एक तो अखबार में देखना और फिर खत्म कर देना। फिर भाई बात रहेगी थोड़ी ही मैं सुना करियो। ये हमारी पंचायतें की पंचायत में एक एक भाई जो कहते भाई यो भाई बोलेगा, यो भाई बोलेगा। पंचायत में चलता भाई वाद विवाद। मेरी किसी बात में कमी होगी उसका दूसरा भाई बहुत बढ़िया बात कहे, तीसरा भाई और भी बढ़िया बात कहे। भाई एक भाई ये ताड़ है मैंने कई पंचायत हम देख लिया लेक्चरर से बुलाया जा भाई इस टाइम पे इतना लेक्चर दो और चलो। पंचायत का जो पुराना जो हमारे बुजुर्ग का था उसने थोड़ा हाथ ध्यान में रखा करो। वाद विवाद चल रहा है, मेरी कोई बात गलत है, भाई की बात गलत है, उस भाई की बात गलत है, थोड़ा फर्क रह रहा हो उसमें सुधार करना। वाद विवाद तो है अगर जो कहना भाई इतनी बार लेक्चर दिया चलो। गणखरे भाई थे मना आड़े देखे लेक्चर दिया चलते गए। उन्होंने मेरा पंचायत के फैसला करे कि ना करे और पंचायत के फैसला आजकल पहले ही लिख हैं। फिर एक या बेटी न्यू कह दी कि न्यू ना मेरा कोई गोत्र के चीज हो। गोत्र नाम होता है हमारे खून का और हमारे बुढ़ा ने पुराने अपने वैज्ञानिक आधार पर ये सिस्टम बनाए थे। 3 पीढ़ी तक मतलब खून का असर रहा है। इसलिए हमारे दादी माँ और अपना खुद का पुत्र बचाया जाता। वैज्ञानिक आधार पर जो है ना हमारे ऋषि मुनिया ने ये बनाए थे। फिर भाई एक आधे भाई नगर में मैं कह दिया था भाई प्रधान तनी में बैठने के वहाँ। मेरे ख्याल में वो भाई ने भी सोचो कई जगह जहाँ बढ़िया माल खा है। भाई सा नहीं है 74 का लोटर लग है और आना टाइम ढूंढना पड़े, घर तक जाना पड़े और जगह जगह पे बाजे बाजे आटे हैं। हमने नहीं धनराज ने नाम की। मैं तो अपनी बात बताऊं जिस भाई के केस की जिसकी मतलब वहां पर लिख भाई वो काम न्यू है तो हमने धनराज ना नींद आती ना भूख लगती। महीना में मेरे ख्याल में 4-5 दिन ऐसे है जिस टाइम 2 टेल पर रोटी खा ना तो एक कटेन में सबर कर जा।
भाई ये टिप्पणी से जो है आपस में करनी छोड़ दो, एक दूसरे के भाई ने भाई मदद करो, आगे निकालो, आगे बढ़ो। राम राम। और इस पंचायत में आज की जो ये गोत्र की और समगोत्र की, इसमें अपने विचार रखें। आज की इस पंचायत के अध्यक्ष दलवीर खरब जी, प्रधान जी, इजाजत है। तमाम सरदारी को नमस्कार। पहली बार आपके इस एरिए में आने का अवसर मिला है। जितने भी मेरे बुजुर्ग हैं इनको चरण स्पर्श, जो साथी उनको नमस्कार। सारे भाइयों ने बहुत बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे सुझाव दिए और बिटिया सोनिया जी ने भी 3 बात रखी कि संस्कृति को बचाओ और समगोत्र में शादी को बचाओ, काम को आंट से बचाओ। बिल्कुल व्यवहारिक जैनमन बात नहीं है। ये बात पढ़े थे अंदाजा ला दो उसके किसी भाई निकट भी लाग जाए मेरी बात। हम जितने भी आदमी बैठे मता दे तो उठ के बाहर जाइए। जी फैसले ना हमारा करना रहे ना, फिर हम 2 घंटे टाइम नहीं दे सकते तो फिर हम कर भी के देंगे। दूर दूर तक चल के लोग आए हैं, अपनी बात रखना आए। रही बात समगोत्र की, वो माँ बाप ऐसा नहीं है जो अपने गोद में अपने बेटा बेटी ने ब्याह कराती हो, लेकिन कानून का सहारा पकड़ के और लोग इस काम न करते हैं। पंचायत की बात आई थी, साहब आदरणीय अजय सिंह जी ने कही, हम तो इनके बच्चे के समान आंगली पकड़ के सीखा पंचायत में रहे। यहाँ एक चीज हर पंचायत में आती है, कुरुक्षेत्र में भी आई थी, यूपी के सोरम में भी आई थी कि भैया प्रधानना की कमी है। प्रधानना की कमी नहीं है, समाज का नैतिक पतन हो चुका है, सामाजिक पतन हो चुका है, आध्यात्मिक पतन हो चुका है। ये बुजुर्ग बैठे आड़े मंडासे आड़े, एक आदमी को आंट का फैसला उठ आ जाया करता, वो फाइनल हो जाया करता। वो था कि नहीं वो था। ईब जब घर का आदमी उठा हो ना, बाबू उठा हुआ है, तो छोरा न्यू कह दे बाबू तू गलत फैसला करे, हम करेंगे या नहीं हो रही हो तो मैंने बता दो। आपको चलाता कौन है? और पहले स्कूल नहीं थे ना कानून थे, एक शर्म थी। गांव गुआंड के अंदर भी अगर बुजुर्ग आदमी भी कोई दिख गया ना तो साइड पकड़ा करते, ओके की ना पकड़ा करते, 5 जन बैठे। ये भाभी बेटी है, बच्चे तो पढ़ रहे हैं, ले गए, अब भाई ये कर दो और वो कर दो और फलाना कर दो। ये बूढ़े हो कई बाट में बैठे रहे, हाथ देने अब कोडाड़ी पोता होगा, रोका भरेगा, बड़ा छोरे होगा भरिए और छोरा नाड़ फेर के चाल पड़े ना होती हो तो मैंने बता दो। समाज में नैतिक जो विचार थे, जो सामाजिकता थी, जो हम एक दूसरे के पड़ोस में दुख सुख में काम आया करते, ज्वाइंट फैमिली, इस मामले में जो ज्वाइंट परिवार था वो सबसे बड़ी चीज थी। और ना कानून था, ना पुलिस थी, ना कुछ था। ये बुजुर्ग बैठे इनने देखा होगा, पैदल के रास्ते में आते काम को आंटी की चक्की से बरादरी की भी लड़की इधर ब्याह रखी हो तो 2 रुपया अन्ना 2 अन्ना दे के निकलिया करते। वो हमारे संस्कार थे। मेन जो गिरावट आई है ना, रुखाड़ नहीं हुआ किसी चीज की, मैंने कोई नहीं मानता और रुखाड़ कर देंगे। और अधर्म तो भगवान रामचंद्र रखे टेम तक चलता हुए, लेकिन हमने अपने बच्चे के विचारों में शुद्धिकरण देना होगा, उनके विचार परिवर्तन करने होंगे। रुखाड़ कौन बात कर लेगा? किसी जगह बाड़ा इंग्लैंड में पढ़ किस पर रुखाड़ करेगा, किसी जगह ऑस्ट्रेलिया में पढ़, किसी जगह चंडीगढ़ पढ़। लेकिन हम बच्चे ने संस्कार दिया करते। पहले बुजुर्ग जो थे, एक प्रधान जी ने कही नैन साहब ने, वो बिल्कुल मैं उस बात से सहमत हूँ। बूढ़े के 5 बैठे आते, होके भरया करते, अच्छे विचार सुना करते। ना तो वे बैठक रहे, ना वे बूढ़े रहे, ना वे विचार रहे। सिर्फ इतना है 3 साल का बालक है स्कूल में भेज दो, जो उनके विचार हम तो दे नहीं पाते, खाली किताबी ज्ञान दे दिया। और किताबी ज्ञान से समाज नहीं चला करता, समाज चलेगा सामाजिकता से।
जब तक हम उस बच्चा में संस्कार नहीं देंगे, अपने माँ बाप की इज्जत कराते पूरे दिन हड़जोड़ क्या करते बूढ़े आसान ना होते बूढ़ा नहीं कहते तरफ पाँच दाब दे जेवड़ा नाड़ी तड़ा भगा दिया करते और 5 आने बैठ जाते 5 दाब्या करते। इज्जत कोई दोहरे के भी जाता हो तो मैंने बता दो एक भी आदमी। हम अपनी कमी नहीं देख रहे, बच्चा की कमी नहीं, कमी हमारी है। हम बच्चा समय नहीं दे पा रहे, ना बच्चा अच्छे विचार दे पा रहे, ना संस्कार दे पा रहे। और कानून तो 302 के भी रोज मर्डर हुए ना होते। जब तक समाज को नहीं सुधारोगे बुजुर्गों, तो मैं तो ये मान कर चलता हूँ कि इस चीज का सोल्यूशन नहीं है। कई साथी जिक्र करे राजनीतिक का, अरे एक चीज मेरा भी व्यक्तिगत सुझाव है, उसका मैं गलत हूँ। आप केवल एक कौम की नहीं थी, आप हर बिरादरी की थी। अगर आज इस हरियाणा प्रदेश में जब तुम करना चाहो, आप अपनी खापा अपने तौर पर दूसरी बिरादरियों का भी संगठन खड़ा करो, ताकि इस किस्म के जो लोग हैं समाज में पालन की कार्रवाई कर रहे हैं, उनके दिमाग का कीड़ा बाहर निकल जा। हर चीज को नोट करना होगा आपने। चौधरी छोटू राम जी ने कही थी, बोलना सीख लो और अपना पिछाड़ लो। समाज बड़ा है, कोई जात बड़ी नहीं है। अगर सारे समाज हम सकेल लेकर चलेंगे, उन समाजा पर भी प्रभाव पड़ेगा। अब भाई तुमने गलत काम कर दिया तो भाईचारा साथ खड़ा है, खरा निरादर होगा, तेरी बेइज्जती होगी, तुम समाज से बाहर हो गए। एक शर्म थी। इसलिए जितने मेरे खाप के बुजुर्ग प्रधान आए, मेरी इन सबसे हाथ जोड़कर विनती प्रार्थना है, हर बिरादरी की खाप को अपने पैरेलल खड़ा करो अपने समाज में, ताकि सारे साथी मिलकर। और उसके बाद में जिस साथियों ने कई सुझाव दिया, मैं उस बात से सहमत हूँ। आज के दिन में राजनीति के बगैर गति नहीं है, लेकिन राजनीति की इच्छा शक्ति इतनी कमजोर होगी। सपोज करो आपने मेरे कोई पावर दे दी, मैं इतना का सौदा कर पाऊं। इसलिए सरकार पर दबाव बनाने का सबसे बेस्ट तरीका है कि पूरे हरियाणा प्रदेश का ही पीटिया ने संगठन बुला दिया। इसने मेहनत करी, मैं बधाई देता हूँ पीटिया को भी, राजनीय शत्रुघ्न खाप के अपने प्रधान दलवीर खरब जी को भी, अब जिन्होंने एक अच्छी इतनी मुहिम करी। और इसके साथ साथ पूरे हरियाणा प्रदेश की 36 बिरादरी की पंचायत बुलावे, सरकार तो उससे इतनी लंबी जीप काट देगी। और जब हमने सोचांगे कि हम इतने बैठे हैं, ये हम कर देंगे, कुछ नहीं होना। भाषण झाड़ के चले जाए, कुर्ते झाड़ के, और कोई पूछनिया है नहीं। हमारी कमी कहाँ है? मैं तो 5-4 पंचायत में गया हूँ, छेड़ने तो छेड़ देंगे, उसको सिरा नहीं लगाते। जब तक उस चीज को आप अंजाम तक नहीं ले जाओगे, तो अगला भी कोई भय नहीं मानेगा। और मैं तो सच बताऊं, आपके तो बाढ़ का समान हूँ, इतना बहला कर ला गया, पंचायत में जानते बहला कर ला गया। क्यों? अब फैसले कोई की एवढ खेच रहा, कोई की एवढ खेच रहा, कोई की एवढ खेच रहा। जब तक इस हरियाणा प्रदेश की पूरे भारतवर्ष की खाप पंचायत मजबूत हो खड़ी होगी, उस दिन ये देश भी बदल जाएगा और ये प्रदेश भी बदल जाएगा। और ये जितने कबाड़े होने लग रहे हैं, ये सारे के सारे बंद हो जाएंगे, बशर्ते हमने सब ने मिलकर एक बढ़िया काम करने के लिए अपने बच्चे में अच्छे संस्कार दो, उनको अपने परिवार में रखो। जहां तक हो सके ज्वाइंट फैमिली ने बढ़ावा दो। पहले घर में 10 आदमी होते थे, अगर एक आदमी बाहर चला गया तो 4 आदमी घर में बच्चे के ऊपर दाब में रखा करते। आजकल 2 आदमी घर में, 2 लोग चले गए, जाओ किसने मेरा कट जाए बाहर, अन्ना को पूछ करा इस बात में। इसलिए मेरी आपसे जितने तमाम मेरी सरदारी मेरे बुजुर्ग आए हैं, आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है, अगर ये सिरे आपने इस काम को चढ़ाना है, तो फिर आप अपने परिवार से लागू कर दो, देश समझ जाएगा। ऐसा देश वैसा देश, देखते रहिए आपका संदेश हवा सिंह चहल के साथ।